नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिशन उत्तराखंड एपीएस में। और ये हमारी दूसरी डिक्टेशन है। और आप सबको अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड में। रेडी, स्टार्ट। सभापति महोदय, आप अगर पढ़ना सीख जाएं तो प्रश्न उठता है कि आप क्या पढ़ेंगे। क्या इतना ही पर्याप्त है कि लोग पढ़ना सीख जाएं और वही सब पढ़ें जिसे साक्षर देशों की अधिकांश जनता पढ़ रही है? शायद यह अधिक अच्छा होगा कि हम वह सब ना पढ़ें। मैं नहीं सोचती कि साक्षरता के विकास से स्वतः हम मूल्यों को विकसित करते जाएंगे। अगर चुनाव मूल्यों को अपनाने और साक्षर बनने के बीच हो तो स्पष्ट है कि हम पहले का चुनाव करेंगे। लेकिन मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि अगर आप दोनों को एक साथ पा सकें तो यह बहुत अच्छा होगा, अच्छी स्थिति होगी, क्योंकि उससे औरों के मूल्यों और विचार जगत के लिए मन की खिड़की खुल जाती है। हमें उससे अवसर मिलता है कि हम न केवल अतीत के सचित्र ज्ञान का परिचय प्राप्त कर सकें बल्कि उस नई जानकारी को भी देख समझ सकें जो विश्व में तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। लेकिन भारत में हम यद्यपि साक्षरता की दृष्टि से बहुत पिछड़े हुए हैं, तथापि मैं समझती हूँ कि हमारे लोगों में ठोस सहज बुद्धि है। वे अपनी कठिनाइयों को, अपनी परिस्थितियों को और अपने क्षेत्र की समस्याओं को काफ़ी सूझबूझ के साथ आंक सकते हैं। और ये ही गुण तब सामने आते हैं जब उन्हें कोई निर्णय लेना होता है, कोई राजनीतिक निर्णय करना होता है। राजनीतिक प्रणालियों के अंतर्गत जनता की गहन प्रतिक्रिया तब व्यक्त होती है जब लोग अपनी इच्छा को स्वतंत्र भाव से और कारगर ढंग से प्रकट कर सकें। तभी पुराने पूर्वाग्रहों और अनर्जित विशेषाधिकारों को भी पक्के तौर पर हटाया जा सकता है। यह बात सही है कि इस क्रम में कोई विकृति पैदा नहीं हुई है, लेकिन समान रूप से विचित्र तथ्य यह है कि वैसी स्थिति में अपने आप को सुधारने के लिए अविलंब कार्यवाही की जाती है। फिर भी जब हम अपने यहाँ के अधिकांश राजनीति शास्त्रियों की किताबें पढ़ते हैं या अखबारों और पत्रिकाओं में लेखादि पढ़ते हैं तो ऐसी स्फूर्तिदायक बातें हमें देखने को मिलती। आप मुझे यह कहने के लिए क्षमा करें कि उनसे ऐसा लगता है जैसे एक नीरस सामान्यता का क्रम कभी टूटेगा ही नहीं। आलोचना की बात समझ में आ सकती है। वास्तव में उनकी राजनीति की जैसे कि अन्य कार्यक्षेत्रों में भी बहुत
आवश्यकता होती है। वैज्ञानिकों का यह कर्तव्य है कि वे हर बात की नाप तोल करें। राजनीतिक समीक्षक भी जो यूरोप या अमेरिका के वर्तमान इतिहास की आलोचना करने में कोई कसर नहीं उठा रखते, वे निष्पक्ष रूप से हर बात को रखते हैं, लेकिन साथ-साथ वे संपूर्ण घटनाचक्र के पीछे काम कर रहे तत्वों, शक्तियों और उनकी नाटकीय रोमांचकता का भी दिग्दर्शन करा देते हैं। मैंने प्रायः यह अनुभव किया है कि न केवल हमारे अखबार बल्कि विद्वान लोग भी किसी घटनाचक्र को उसकी संपूर्णता में नहीं देख पाते। हमारे यहाँ विश्वविद्यालयों की पढ़ाई और अनुसंधान की पद्धति ऐसी है। समाप्त। धन्यवाद।